नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि सिंह। मोतिहारी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे सैन्य अधिकारी और सैनिकों ने जिस तरह का शौर्य दिखाया है उससे पूरा देश गौरवान्वित है, लेकिन कांग्रेस और कुछ और राजनीतिक दल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगता है कि पीएम मोदी का विरोध करते करते अब विरोधी दल के नेता देश का विरोध करने लगे हैं। मोतिहारी के पीपरा कोठी में कृषि संकल्प अभियान के तहत किशनगंज सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। सिंधु जल समझौता नेहरू जी के समय का है, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। सिंधु नदी का पानी अब देश के किसानों का काम आएगा। वहीं इस दौरे के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए आने वाली बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर विकास हो रहा है और आने वाली बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आगे देखिए और क्या कुछ कहते नजर आए। मैं अपनी सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके पराक्रम को प्रणाम करता हूं, नेतृत्व की सटीक रणनीति को प्रणाम करता हूं। सारा देश गौरवान्वित है और जब देश की सुरक्षा का रक्षा का सवाल आए, कायदे में कोई सत्ता और विपक्ष नहीं होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, पहले देश बाद में हम। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और कुछ अन्य दल लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है। उस भाषा से तो वो पाकिस्तान परस्त लगने लगते हैं। सेना के शौर्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनको इस बात से खुशी हो रही कि कोई ऐसी चीज मिल जाए कि हमारा भी कुछ नुकसान हुआ तो वो चिल्ला चिल्ला के पाक को महिमा मंडित करें। अरे प्रणाम करो सेना को, जिसने 25 मिनट में ढेर कर दिया आतंकवाद के अड्डों को। नेतृत्व के साथ खड़े हो, लेकिन क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की खातिर आप इतने पागल हो गए कि मोदी जी के विरोध के कारण आप देश की विरोध करने लगे। ये शोभा नहीं देता और देश की जनता ऐसे लोगों को माफ भी नहीं करेगी। पानी 2025 में क्या बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी? बनेगी ही। सरकार नहीं बनेगी। दीवारों पर साफ लिखा है, फिर से एनडीए आ रही है। जो सरकार ने शानदार काम किया है, डबल इंजन की सरकार। दिल्ली में मोदी जी का बिहार प्रेम अद्भुत है, आप देख रहे हैं। और यहाँ नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार अद्भुत काम कर रही है। और आप नोट कर लीजिए, 2026 में फिर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एनडीए सरकार बनाएगी। धन्यवाद। खून बहाए और हम पानी दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अन्यायपूर्ण फैसला किया था। 1960 में पानी हमारा था, 80% पानी सिंधु का दे दिया, झेलम का दे दिया, चुनाव का दे दिया। हर सांसद ने उस समय 60 में लोकसभा की डिबेट देख लीजिए, कांग्रेस के सांसदों ने विरोध किया। ये संधि नहीं होनी चाहिए। फिर भी पंडित नेहरू जी ने तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए ये अन्यायपूर्ण समझौता किया, जो भारत के किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। हमारा पंजाब प्यासा, हमारा हरियाणा प्यासा, हमारा राजस्थान प्यासा, हमारा हिमाचल प्यासा, हमारा जम्मू कश्मीर प्यासा, हमारा लद्दाख प्यासा, और पानी जाए पाकिस्तान। और 83 करोड़ रुपया भी दिया उस समय। ये कौन सी तुक थी? मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूं, उन्होंने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया और अब ये पानी भारत के किसानों के काम आएगा। हमारा उत्पादन बढ़ेगा, पीने का पानी भी मिलेगा, फसलों को भी पानी मिलेगा। 2025 में